शिवा क्लासेस में आपका स्वागत है। डिकोड क्लास 10th मैथ सीरीज में, जिसमें आज हम लोग डिको इस सीरीज के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट में हम लोग उसकी पार्ट 4 वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपको अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सेगमेंट होता है स्ट्रेट लाइन, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें बताएंगे। तो चलिए अभी बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देते हैं कि अगर आपको कभी भी स्ट्रेट लाइन, पहले तो आप समझिए स्ट्रेट लाइन होती क्या है। जैसे कोई एक लाइन गई है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा अगर कोई लाइन गई है तो नॉर्मल उसके दो पॉइंट होंगे, मतलब एक पॉइंट यहाँ, ठीक, और एक पॉइंट इस जगह, ठीक है। अब मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है। चलिए अब ये तो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं, नहीं हाँ ठीक है, नहीं अभी वही रहेगा, ठीक है। अब ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। अब अगर हमको ये लाइन दी गई है तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई चीज हम कभी किसी चीज को अगर हम मान लेते हैं कि दो लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसको थीटा बोलते हैं। अब ये लाइन है, ये एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है। अब दो एक्सिस होते हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। तो नॉर्मली एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो उसका ग्रेडियंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेडियंट, ठीक है। अभी निकालते कैसे, तो इसके लिए हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, या ग्रेडियंट या स्लोप, कुछ बुक में ग्रेडियंट कुछ बुक में स्लोप लिखा होगा। तो एम क्या लेते हैं, एम एम लिया जाता है। इसको निकालने के दो तीन मेथड है। पहला तो एम बराबर tan थीटा, ठीक है। जैसे वहां उन्होंने अगर गिवन हमको थीटा दे दिया होगा तो हम स्लोप पता लगाने एम बराबर tan थीटा रखेंगे, या तो दूसरे तरीके से कभी कभार वो सिंगल पॉइंट देते हैं तो हमारा क्या होगा, वाई अपॉन एक्स कर देंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं उन्होंने दो पॉइंट, जैसे मैंने ये लाइन बनाई जिसके दो पॉइंट दिए गए, ए और बी के पॉइंट दिए गए, तब हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे। तो एम बराबर आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब आपको अगर मैं बोलूं कि इन तीन फॉर्मूलों में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है ये, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दे रहे हैं कि आपको याद रहना चाहिए। जैसे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि आप लोग अगर वीडियो में अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये आपका हाईलाइट सेगमेंट रहेगा, ठीक है। चलिए ये एम बना है। अब अगर मान लेते हैं अजम्पशन है, मतलब आप लोगों से कहा गया कि भाई निकालिए, स्लोप निकालिए, और आपसे कहा गया इन तीनों में से कोई एक मेथड से निकलवाते हैं, ठीक है। तो चलिए इन्हीं से मैंने कुछ रिलेटेड क्वेश्चन लगा के रखे, उन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन करने के पहले मेरा एक ही नियम जो हर बार मैं हमेशा कहता चलाता हूँ कि पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप, हमको स्लोप पता करना है ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए 2,3 एंड बी -4,7। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सोल्यूशन, ठीक है। मैं मान के, मान लीजिए आप लोगों के लिए एक लाइन खींच देता हूँ जिसका ये पॉइंट ए है और इसका ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 2,3 और बी के कोऑर्डिनेट बेटा 4,7। कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ देखिए मैं प्यारा से क्या लिखूंगा, यहाँ पर दो चीजें मैं लिखूंगा, x1 y1 और यहाँ x2 और यहाँ y2। अच्छा x1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, y1 कितना है, 3 है। देखिए पहले वाले ब्रैकेट में जो आगे होगा वो x1 होगा, जो पीछे होगा वो y1 होगा, और दूसरे ब्रैकेट में x2 क्या हो जाएगा, -4, और y2 कितना हो जाएगा, 7। यहाँ तक कि मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हमको क्या लिखा, स्लोप निकालने को, देखिए वर्डिंग सुनिएगा, स्लोप निकालने को कह दिया जाए, आपका ग्रेडियंट निकालने को कह दिया जाए, तो हमको क्या निकालना होता है, एम। क्या निकालना होता है, एम। अभी बेटा एम का आप फॉर्मूला रट गए थे, क्या रट गए थे, एम बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। यहाँ तक एक क्लियरिटी हो गई होगी मेरे हिसाब से। तो चलिए आइए इसमें रखते हैं, फिर m लिखा। अब y2 कितना है, y2 आपका 7 है, y1 कितना है, 3 है, अपॉन x2 कितना है आपका -4, x1 कितना है -2। अब यहाँ मैं एक लाइन खींच के आपको दिखा रहा हूँ। फिर इधर मैंने क्या लिखा है, m क्या हो गया, 7 में 3 गया बेटा, कितना बचा 4, और -4 में -2 गया, कितना हुआ, देखिए अगर सेम साइन होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा -6, ठीक है। अब m आपका कितना आ गया, -2/3। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अगर बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ,
ठीक है। कभी भी डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं रखिएगा, ठीक है। अगर कोई दो रेशियो कटते चले आ रहे हैं, जैसे 4 और 6 किसी एक टेबल में कट जाते हैं, तो मैंने तुरंत का तुरंत उनको काट लिया, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया, आपका आंसर है, ठीक है। चलिए, अभी मैं इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आपसे करवाता हूं। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमको कोई के की वैल्यू पता करनी है। इफ द लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट 2,3 एंड के 7 इज द स्लोप, इन्होंने स्लोप हमको गिवन दे दिया, तो हमने यहाँ पहले क्या लिखा, नियम वही, क्या सोल्यूशन, हमको स्लोप हम किससे लिखते थे, एम से, हमको दे दिया गया 2, x1 y1 x2 y2, x1 आपका 2, y1 3, x2 के, y2 7। यहां तक के सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि इस बार स्लोप उन्होंने गिवन दे दिया और x2 गैप कर दिया। बेटा आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आपको ये चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए आइए करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ क्या करा, m बराबर लिखा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर हमने m की जगह क्या लिख दिया, क्योंकि हमने m की जगह हमने ठीक है, ठीक है। अब हमारे m की जगह हमको क्या लिखना है बेटा, m की जगह क्या है 2, y2 की जगह हम क्या लिखेंगे 7 माइनस y1 3 अपॉन x2 की जगह हम क्या लिखेंगे आपका k माइनस 2x। अब ध्यान से देखिए, 2 को तो यहीं रखेंगे, 2 को मैंने यूं रखा, 7 में 3 गया कितना बचा 4 अपॉन k माइनस 2 को मैं ऐसे ही का ऐसे रखूंगा। मैंने एक लाइन खींच रहा हूँ इधर सॉल्विंग करने के लिए, तो हमने यहाँ 2 इधर रखा। अब ध्यान से देखिए, मैं एक काम कर लेता हूँ, ये नहीं कुछ है, ठीक है। k माइनस 2 इधर ले आता हूँ, जो नीचे डिवाइड में है वो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2, और जो 2 ऊपर है वो नीचे भेज देता हूँ। तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 को 2 से डिवाइड कर दे क्या आ जाएगा 2, k माइनस 2। अभी माइनस 2 जब उधर गया तो किस चीज का हो गया, प्लस का, 2 प्लस 2 k बराबर 4। तो आपकी k की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब मुझे लगता है आपको स्लोप का हिस्सा ये समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड तो हमने क्वेश्चन करा दिए। अब जैसे स्लोप क्या होता है, आपकी एक तिरछी ऊंचाई होती है, मगर अब उससे रिलेटेड, उससे थोड़ा बढ़ के हम लोग उससे आगे की बात करेंगे। अब हम लिखेंगे लाइन की इक्वेशन, जिस चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन, तो हम उसी की इक्वेशन लिखने की। तो चलिए, अब आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अभी आप लोगों ने जैसे स्लोप पढ़ा, तो अब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि स्ट्रेट लाइन, पहले तो ये समझिए कि स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है। तो जनरल इक्वेशन जैसे स्ट्रेट लाइन की होती है y बराबर mx प्लस सी, इसमें m आप स्लोप पढ़ के आए हैं, c होता है y एक्सिस पे जो लाइन इंटरसेप्ट कर रही होगी, कहां पर इंटरसेप्ट कर रही, वो इंटरसेक्शन पॉइंट या वो इंटरसेक्शन पॉइंट की डिस्टेंस होती है, ठीक है। चलिए, तो जनरल इक्वेशन हो गई जाके। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर ये जनरल इक्वेशन हो गई है, ठीक है, और अभी बात होती है कि अब भाई जनरल इक्वेशन तो हमको पता चल चुकी है, अब हम बात करेंगे क्योंकि सब में जगह जनरल इक्वेशन तो आ नहीं जाएगी कि सरल सरल सी, मगर बहुत जगह पे ऐसा भी होगा कि हमको मान लीजिए कोई एक पॉइंट दिया गया, कोई लाइन वहां से पास हो रही है, तो तब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हमको एम अलग से दे दिया जाएगा, तब जैसे मान लीजिए एम गिवन दे दिया गया, तब अगर कोई पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है, हमको ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 कॉमा y1 है, ठीक है, और इसका जो बोल सकता हूँ ग्रेडियंट वो एम हमको दे दिया गया, तो हमको इसकी इक्वेशन अगर लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे, तब होगा आपका y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये जब देंगे जब वो एक पॉइंट से पास हो रही हो और आपको ग्रेडियंट दे दिया गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर मान ली दो पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है, जैसे मान लेते हैं हमको ये लाइन गई और ये पॉइंट यहां से ए और ये यहां से पास हो रही है, और इस बार ग्रेडियंट नहीं दिया गया, मतलब स्लोप आपको नहीं दिया गया, तब आप कैसे लिखेंगे, तब आपको जो इक्वेशन लिखनी होगी y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है बेटा, अब जरा समझिएगा, यहां तक के हो गया, ये हम वहां लिखे दे रहे हैं, वो वाले पहले वाले नहीं लिखते, इस पे लिखते हैं आके 1 पॉइंट,
1 पॉइंट से जब दे रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छा कर देता हूँ, 1 पॉइंट, और ये 2 पॉइंट। अरे भैया सॉरी, पॉइंट हम थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन, ठीक है, थोड़ा लाओ इसको रंगीन कर दें, अच्छा आप लोगों को भी लगेगा। हाँ, इसका थोड़ा सा कर्सर बढ़ा के थोड़ा सा थिकनेस और बढ़ा लेता हूँ। चलिए, ये जो आपका ये 2 पॉइंट इक्वेशन है, सॉरी ये 1 पॉइंट और जब ग्रेडियंट दे दिया गया हो तब ये इक्वेशन है। मैं डार्क इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप लोग इस चीज को बाद में देखें तो उस चीज को समझ जाए, ठीक है। और ये जब 2 पॉइंट दिए गए, देखिए कोशिश क्या रहती है कि आपको कंटेंट और से और अच्छा दिया जाए, जिसमें आपको बाद में पढ़ते समय कोई भी चीज तरीके की दिक्कत ना हो। चलिए अब इन्हीं पर बेस्ड अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, अब एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया, जो कि मैं जब प्यारा बोलता हूँ तो हमारे स्टूडेंट कहते हैं भैया प्यारा आप ही के लिए है। चलिए अब हम देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमको एक लाइन की इक्वेशन याद निकालनी है जिसमें स्लोप हमको क्या दे दिया गया, 3, और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है -2। अभी मैंने बताया था अगर वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो वो सी कहलाता है। तो हम इसमें पहले क्या, जो हमको गिवन दिया होता है वो सबसे पहले लिखते हैं। तो एम इन्होंने दे दिया 3 और सी दे दिया है -2। अब हमको ये कंडीशन आपकी पहले दे दी गई है, तो हमको निकालेंगे नॉर्मल। अब बताइए इसमें दो चीजें दी गई, एम और सी दे दिया। अगर हमको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है तो हम पहले जनरल इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों से होगा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। अब एक्स की जगह तो हम कुछ लिखेंगे नहीं, वाई की जगह कुछ लिखेंगे, वो तो ऐसे कैसे रहेगा, एम की जगह 3 इंटू एक्स प्लस -2। देखिए जब भी कभी माइनस रखिएगा तो आप माइनस को ब्रैकेट में रखिएगा हमेशा। तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई बराबर 3x-2। आपकी एक बहुत साधारण सिंपल सी इक्वेशन आ गई। हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि ये बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं लाएगी, मगर 1 नंबर के क्वेश्चंस में ये आ सकती है, खासकर एमसीक्यू सेक्शन में आपका ये आ सकती है। तो अब हम बात करेंगे इसके थोड़ा सा। अभी देखिए आप एक बात समझिएगा, ये जो पूरी हमारी सीरीज है इसमें मैं कोई टफ चीज नहीं पढ़ाने के लिए बैठा हूं, मैं पढ़ाने के लिए बैठा हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप रिवीजन उसको अच्छे से कर सको, और आपको उस चैप्टर की मैं हर क्वेश्चन की चीज करा दूं। बाकी अगर आप बहुत डिटेल चाहते हैं कि आपको कंटेंट बिल्कुल पिलाया जाए, आपको बैठाल के क्वेश्चन कराए जाए, तो आप हमारा जो नीचे एक पट्टी पे एक बैच की पूरी डिटेल चलिए उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज्वाइन करना ऑप्शनल है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2,3 एंड 4,-1। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये 2 पॉइंट हमको दे दिए गए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन तो हमने लिख लिया, हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें हमने यहाँ लिखा है, एक इक्वेशन बनाई जिसमें मान लेते हैं ये पॉइंट है जिसका 4,-1 है और दूसरा पॉइंट है 2,3, ठीक है। अब हमको इसको लेके हमको एक इक्वेशन बनानी है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है। तो अगर 2 पॉइंट दिए थे, सीधा पहले फॉर्मूला लिखिए, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे पहले पुट करते हैं, y की जगह तो y लिखेंगे, y1 की जगह पहले ब्रैकेट का जो y है वो लिखेंगे। अब देखिए पहले ब्रैकेट में y जो है वो -1 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ y2 कितना है 3। ओहो जरा तो दिक्कत हो रही है क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा मैं इस चीज को ध्यान दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ा नीचे लिखता है क्योंकि ऊपर लड़ा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए y माइनस माइनस का 1 इक्वल टू y2 हमारा 3 माइनस -1। देखिए माइनस की चीजों को मैं हमेशा ब्रैकेट में करूंगा, x2 आपका 2 माइनस 4, x माइनस x1 माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ। y माइनस माइनस क्या होता है, ध्यान से देखिए, माइनस माइनस क्या करे, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा जो आपके y प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, नीचे प्लस माइनस -2 में 4 गया माइनस का 2, x माइनस 4। अभी मैंने पिछली कंडीशन में बताया था कि माइनस कभी नीचे नहीं रहेगा, तो 2 के टेबल 4 आता है 2 टाइम में, मगर माइनस ऊपर भी चला जाएगा, तो y प्लस 1 इक्वल टू -2 x माइनस 4, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसके लिए बोलता हूँ नमस्ते रूल लगाइए, पहले आप इसका इससे करिए फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करिए। तो अब 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस में देखिए लगा देता हूँ, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 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 चलिए, आप ध्यान से देखिएगा,
माइनस का 2x इधर ले आएंगे तो 2x प्लस का हो जाएगा, प्लस वाई प्लस 1, अब 8 जो उधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, आपकी ये इक्वेशन हो गई। मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए अभी देखते कुछ और, अगर मैंने क्वेश्चन और रखे होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और अगर आप चाह रहे हैं कि वीडियोस की थोड़ी लेंथ बढ़ाई जाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अभी इसका नेक्स्ट पार्ट बाकी है, वो मैं पार्ट आपको बहुत जल्दी दूंगा। अगर भाई का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और भाई की मेहनत अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पढ़ते रहिए, किसी भी प्रकार की कोई मेरी तरफ से ये नहीं कि भाई मेरे से पढ़िए आके, आप जहां पढ़ते हैं वहां पढ़ते रहिए, कोई इश्यू नहीं है, हर टीचर अच्छा होता है। बस हाँ एक काम है, अगर आपको उनका समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये सब्स्टिट्यूट के तौर पे मुझे रख सकते हैं। बाकी आप जिनसे पढ़ रहे हैं वो अच्छे टीचर होंगे, आपके माँ बाप ने उनको चुना होगा या आपने चुना होगा, वो भी बहुत मेहनती टीचर है, कोई भी ऐसा टीचर नहीं जो मेहनत नहीं करता है। बाकी आपको अगर हमारी जरूरत लगे, शिवा क्लासेस के दरबार आपके लिए खुले हैं, आइए, आपका भाई सेवा के लिए जुड़ा है। ऑनलाइन इसी तरीके का कंटेंट हम लगातार आपको देते रहेंगे। बाकी सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, ये सब कहने वाली जरूरतें नहीं है। आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप खुद कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बेटा।